मोअज़्ज़ज़ सामईन आदाब। आज मैं आपकी खिदमत में एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। मैं नहीं जानता वो मेरी ज़ात के किस कोने में छुप कर बैठा हुआ था। उसने ना तो अपनी दादी देखी थी और ना ही दादा, यहाँ तक कि उसे अपना नाना भी देखना नसीब नहीं हुआ था। हाँ, उसे अपनी नानी की सूरत कुछ कुछ ज़रूर याद थी। मासूम बोली बाली सी नानी, जो डॉक्टर की बजाय डाकदार पुकारा करती थी। ऐसे में वो उससे भी कहानी कैसे सुन सकता था। माँ अपने बखेड़ों में पड़ी रहती, फौजी बाप से वैसे ही उसे खौफ आता। ऐसे में उसे कहानी लिखना कैसे आ गया? शायद उसमें किसी बड़े लिखने वाले की रूह हलूल कर गई थी, जो उससे अपनी अधूरी कहानियाँ मुकम्मल कराना चाहती थी, लेकिन वो अभी इसके लिए तैयार ना था, क्योंकि उसके सर पर शायरी का भूत सवार था। फिर एक दिन अचानक वो उसकी ज़ात के पिंजरे को तोड़ता हुआ सामने आ खड़ा हुआ कि देख, मैं कहानी हूँ, मुझे लिख। मेरे वजूद के बखिए उधेड़ आ, मैं तुझे दिखाता हूँ कहानी क्या है और कहाँ रहती है। उसके माँ बाप बहन भाई कौन हैं? आ, कहानी को मेरी आँख से देख के इसके अंदर जन्म लेने वाले किरदार क्या हैं। मैं हैरत से उसको देख रहा था। तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे शहर शहर, गांव गांव और गली गली लिए फिरा। वो मेरे आगे आगे था और मैं उसके पीछे पीछे। उसने मुझे रंग रंग के चेहरे और रंग रंग के किरदारों से मिलवाया। तब उसने कहा, अब कहानी लिख। मैंने हैरत से कहा, किसकी कहानी लिखूं? वो गुस्से से बोला, मेरी कहानी लिख। लेकिन तुम्हारी कहानी तो मेरी अपनी ही कहानी है। तब वो लाल आंखें किए होसीली आवाज़ में चिल्लाया, हर इंसान की कहानी तुम्हारे जैसी ही हुआ करती है। फ़र्क सिर्फ वाक़यात की तरतीब का ही पड़ा करता है। हर कहानी में एक मर्द और एक औरत ज़रूर होती है। हाँ, इनकी हैसियत बेशक मुख्तलिफ हो सकती है। मैं सोच में पड़ गया कि शायद वो किसी हद तक ठीक ही कह रहा है, लेकिन मुझे सोचने और जवाब देने में इतना वक्त लग गया कि वो गुस्से से पैर पटकता हुआ नई मंजिलों और नए रास्तों पर हो लिया। जब मैं अपनी सोचों से बाहर निकला तो वो मुझे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया।
मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूं, क्योंकि उसकी बातें अभी अधूरी थीं, जिन्हें मुकम्मल होने और समझने के लिए मुझे वक्त दरकार था। मुझे अभी उसकी ज़रूरत थी और वो मुझे समझाए बिना ही नए रास्तों पर हो लिया था। और मैं तब से आज तक उसे तलाश करता फिर रहा हूँ कि उससे पूछ सकूं, उससे जान सकूं कहानी कैसी होती है, कहानी कैसे बनती है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी कावश आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा, मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।